Hey everyone, just welcome to all of you in my video and in the course of UPSC strategy for the year 2023, 24 and 25 onwards also. So आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने बिगिनर्स दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबको सबसे फर्स्ट मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो कि है यूपीएससी स्ट्रैटेजी के लिए। तो यूपीएससी स्ट्रैटेजी को आज से हम अगर कंपेयर करें तो इसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं ईयर वाइज। ओके, फर्स्ट ईयर होगा जो फॉर 2023 एंड फॉर 2024। ये वाले बच्चे इस तरह आके बैठ जाइए और जो 2025 ऑनवर्ड से वो थोड़ा सा रिलैक्स करके इधर बैठ जाइए, क्योंकि उनको अभी कुछ भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना नहीं है, उनको आराम से बैठना है इधर। ठीक है, इनके लिए हम लास्ट में बात करेंगे कि क्या क्या करना है। ओके, सो फॉर 2023 एंड फॉर 2024 के लिए जो भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी करना है आज से लेके मई में जो प्रीलिम्स होने वाला है उसके लिए और जो सितंबर में मेंस होने वाला है उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, मैं आज अभी डिस्कस करूंगा आप सबके साथ। ठीक है, तो बेसिकली यूपीएससी में जो भी सिलेबस है, जो भी सब्जेक्ट्स है सिलेबस में, उसको अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करेंगे, उसका फंडामेंटल पार्टिकल जैसे निकालेंगे उसका, तो उसको हम बेसिकली 4 कोर सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि और भी कोर सब्जेक्ट्स निकलेगा जो आगे हम देखेंगे, पर जो भी बिगनर्स है उनको पहले इन चारों सब्जेक्ट्स में पकड़ बनाना चाहिए। ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट्स है क्या, एक है हिस्ट्री, एक है जियोग्राफी, एक है पॉलिटी एंड इकोनॉमी। अब दोस्तों मान लेना इस चारों सब्जेक्ट्स में आपके पकड़ बनने के बाद, इस चारों सब्जेक्ट्स में मैं जितना टाइम आपको लगाने के लिए बोलूँगा उस टाइम के बाद ना आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है आजकल की, जो आप अगर बिगनर से आपको हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने में, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पढ़ने में जो भी दिक्कत आ रहा होगा, इस चारों सब्जेक्ट को मैं जिस तरीके से बोलूँगा उस तरीके से आपको कवर करने के बाद कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है सॉरी, मैं जिस तरह से बोलूँगा आप उस ये सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स को उसी तरह से उसी ढंग से पढ़ते जाना है। ठीक है, मैं आगे आने वाले सेशंस में भी बताऊंगा कि इस चारों सब्जेक्ट्स में जो भी पार्टीशन मैंने किया है उस पार्टीशंस में भी हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सब टॉपिक्स है, क्या क्या चैप्टर्स है, जैसे कि हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या चैप्टर्स है, क्या क्या हमको पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, हम सब डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आज के लिए स्ट्रैटेजी सेशन में बस स्ट्रैटेजी क्या क्या हमको पढ़ना है, जो बिगिनर्स लोग हैं उनके लिए बस इसी तरह से हम देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। सो बेसिकली हिस्ट्री को अगर हम डिवाइड करेंगे, हिस्ट्री तो एक है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, एक है मेंस पर्सपेक्टिव से। सॉरी, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से तो कुछ भी नहीं है, एक आएगा प्रीलिम्स प्लस मेंस और एक पोर्शन हिस्ट्री का जो आएगा सिर्फ मेंस में, उसका कोई भी लेना देना प्रीलिम्स में नहीं है। हालांकि उसके कुछ क्वेश्चंस अब आजकल प्रीलिम्स में आ रहे हैं तो उसको भी पढ़ना चाहिए कुछ। ओके, ठीक है, तो हिस्ट्री में जो डिविजन्स है वो है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। आप अगर बिगनर्स आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा पहले आप 1 स्लॉट दे दीजिए, एक स्लॉट फॉर करेंट अफेयर्स, एक स्लॉट फॉर हिस्ट्री एंड एक स्लॉट फॉर जियोग्राफी। ओके, इधर हम इसको डिस्क्राइब करके आए हैं। ठीक है, अभी हम बताएंगे कि ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, पर पहले उसको आप इसको ऐसे एक नोट बना दीजिए कि क्या क्या पढ़ना है। अभी इसको इसी तरह से ही पढ़ना है। एक स्लॉट करंट अफेयर्स को
देना ही देना है। करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा, अगर होगा तो इसी सेशन में भी बता दूंगा आपको, ठीक है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, आप बिगनर्स को हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आएगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ने में मज़ा आएगा, और 2 चैप्टर्स 2 सब्जेक्ट्स आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। इस 2 सब्जेक्ट्स के पढ़ने के बाद थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल के जो सब्जेक्ट्स होगा वो पॉलिटी होगा, और जो थोड़ा बहुत हार्ड वाला सब्जेक्ट, बहुत हार्ड तो नहीं, हार्ड वाला सब्जेक्ट होगा वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी में बहुत सारे बच्चों का बत्ती गुल हो जाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कैसे पढ़ना है, सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। सो हिस्ट्री ये 3 और 2 पार्ट है हिस्ट्री में, मिडिवल मॉडर्न के बाद वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। ओके, एक बात मैंने आपको बताना भूल गया, हिस्ट्री में जो एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न है उसको किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। एंशिएंट आपको पढ़ना है जो भी उनके डायनेस्टीज वगैरह आएगा, जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशंस वगैरह आएगा उसको, प्लस उसका आर्ट एंड कल्चर पोर्शन फ्रॉम नितिन सिंघानिया। मिडिएवल जो भी डायनेस्टी, जो भी दिल्ली सल्तनत्स में आएंगे उनको, और उनका आर्ट एंड कल्चर पोर्शन भी पढ़ना है। और मॉडर्न में भी उसी तरह से हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर मिक्स करके आपको पढ़ना है, ठीक है। इसी तरह से, इस तरह से पढ़ने के बाद अगर आप आर्ट एंड कल्चर को अभी टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप बिगिनर स्ट्रैटेजी से पहले इसको कवर करते हुए जाए, और उसके बाद आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ना। आप टाइम दे देना, एंशिएंट को 1 मंथ, मिडिएवल को 1 मंथ और मॉडर्न को 1 मंथ, ओके। और उसके बाद आर्ट एंड कल्चर को 1 मंथ। 4 मंथ्स आपको हिस्ट्री को देना पड़ेगा, ठीक है। 4 मंथ्स आपको हिस्ट्री के लिए निकालना पड़ेगा, 4 मंथ्स हिस्ट्री, और उसी 4 मंथ्स में ज्योग्राफी, ओके। 4 मंथ्स में आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी कंप्लीट करने, मैं आपको बता रहा हूँ 4 मंथ्स में जब आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी कवर हो जाएगा तो आपके अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको बहुत कुछ पता चल गया होगा, ऐसे मालूम होगा। जब आप पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, जब आप कास्ट इश्यूज़ पढ़ेंगे और जो भी बॉर्निंग इश्यूज़ पढ़ेंगे, आपको कुछ अंदर से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आता हुआ पता चलेगा, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस दोनों कंप्लीट हो जाने के बाद। अच्छा, अभी हम बात करेंगे जियोग्राफी कैसे कवर करेंगे, ओके। तो जियोग्राफी को हम अगर क्लासीफाई करें फर्दर, तो जियोग्राफी डिवाइड होता है, एक होता है फिजिकल जियोग्राफी, एक होता है इंडियन जियोग्राफी, एक होता है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप बेसिस कुछ नहीं होता, बस ये जो फिजिकल जियोग्राफी के पार्ट्स होता है उनको बस डिस्क्राइब किया जाता है मैप में, ठीक है। वर्ल्ड मैप में आपको सब मैप्स अटलास से आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। सब मैप आपको कंटिनेंट वाइज, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद रहा एनवायरनमेंट, ये आपको इसी किस स्ट्रैटेजी से पढ़ना चाहिए। पहले आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद एनवायरनमेंट, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। हाँ, और एक सेशन से उसमें क्या नहीं, ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, इस पांचों सब्जेक्ट्स को, पांचों सेक्शंस को आपको 4 मंथ्स लग जाएगा, ठीक है। सो 4 मंथ्स हमको देना पड़ेगा हिस्ट्री, 4 मंथ्स हमको हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए देना पड़ेगा। ये सियोरिटी के साथ मैं बता देता हूँ, आपको 4 से 5 महीना, या हो सकता है आपको 6 महीने भी लग जाए, ठीक है। ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे पॉलिटी एंड इकोनॉमी। पॉलिटी एंड इकोनॉमी आपको कैसे कवर करना है, देखिए, हम पॉलिटी का कोर्स ला रहे हैं। हम पॉलिटी का जो भी लक्ष्मीकांत का चैप्टर है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ के एनालिसिस करेंगे ऑफ लक्ष्मीकांत वीडियोस। आपको अगर
वो लाइव चाहिए। लाइव स्ट्रीमिंग के साथ आप इस वीडियो में हमको कमेंट कर सकते हैं कि हमको लाइव सेशन चाहिए, हम लाइव पढ़ा देंगे आपको पॉलिटी लाइन बाय लाइन फ्रॉम लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत, जो पॉलिटी के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है। ठीक है, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, सब A to Z सब कवर करेंगे पॉलिटी का। और उसके बाद जो इकोनॉमी पॉलिटी आपको लग जाएगा 3 मंथ्स में कवर होगा। हालांकि 100 लेक्चर्स लग जाता है पॉलिटी में। ठीक है, और इकोनॉमी के लिए इंडिया का जो बेस्ट है, इंडिया में जो इकोनॉमी के लिए फेमस है वो है मृणाल सर, मृणाल पटेल इकोनॉमी। आप सर्च करेंगे यूट्यूब में, आपको उनका सब मिल जाएगा। उनका प्लेलिस्ट वीडियो में जब चैनल में आप जाते हैं ना, उनके कुछ सेगमेंट्स आते हैं, होम वीडियो करके कुछ उनके प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, उस प्लेलिस्ट में आपको पिलर्स मिलेगा। पिलर्स 1 2 3 4 5 6 करके आपको 6 पिलर्स मिलेगा। उस 6 पिलर्स को आपको पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद वो अपना जो फ्री वाले सेशंस में बताते हैं कि क्या क्या उसमें ऐड करते हुए जाना है फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे एंड जो भी मैगजीन्स वगैरह आते हैं। ठीक है, वो सब मृणाल सर के ऊपर आप पूरा दे सकते हैं। मृणाल सर आपको पूरा बता देंगे, आपको उनके चैनल्स विजिट करते हुए जाना है। और उनका एक हैंड आउट आता है जो अभी आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन में। ठीक है, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से आप ले सकते हैं। तो आपको बेसिकली ये सब चार पार्ट्स को आपको फर्स्ट ये दोनों को 5 मंथ्स, ये दोनों को 5 मंथ्स, सो 5 नहीं, ये दोनों आराम से आपका 3 मंथ्स में कवर हो जाएगा। सो 8 मंथ्स में आपका कवर हो जाएगा। 8 मंथ्स फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। ओके, सो 8 मंथ्स के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका 4 चैप्टर जो 4 यूपीएससी का कोर चैप्टर से आपका ख़त्म हो गया होगा। और उसके बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आपका सब हिंदू आप पढ़ पा रहे होंगे। जो भी आप फर्स्ट सेशन में जो अंडरस्टैंड करते हुए जा रहे थे, उससे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड करते हुए जाएंगे आप। ठीक है, हालांकि हम इसी यूट्यूब सेशंस में हम फ्री में पॉलिटी और ज्योग्राफी एनवायरनमेंट लाने की ट्राई कर रहे हैं। देखते हैं कैसे जाता है, आपका रिव्यू कैसे जाता है, तो देखते हैं। ओके, ये था हमारा 8 मंथ्स के लिए स्ट्रैटेजी। और अभी हम बात करेंगे 6 मंथ्स का स्ट्रैटेजी, जो 8 मंथ्स के बाद हमको क्या करना चाहिए। 8 मंथ्स के बाद 8 मंथ्स जो आपका हो रहा था, उसी के अंदर ही आपको थोड़ा सा टाइम निकाल कर रिसर्च करना चाहिए आपको ऑप्शनल के लिए। या फिर आपको 8 मंथ्स के बाद जो भी आप पढ़े हुए होंगे, हिस्ट्री पढ़े हुए होंगे, ज्योग्राफी पढ़े हुए होंगे, पॉलिटी पढ़े हुए होंगे और इकोनॉमी पढ़े हुए होंगे, उसके बाद एनवायरनमेंट जो भी आप पढ़े हुए होंगे, उसके बेसिस में आपको एक अंदर से एक इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा होगा कि हिस्ट्री में आप कास्ट इश्यूज़ पढ़े हुए होंगे, इंडियन सोसाइटीज़ को पढ़ा हुआ होगा, तो कुछ इंटरेस्ट आपका बिल्ड हो रहा होगा कि इस एरिया में मेरे को और डिटेल्स में पढ़ना है। तो उसी डिटेल्स में आपको अपना ऑप्शनल लेकर चलना है। ठीक है, ऑप्शनल लेकर जो चलना है आपको, अगर इंडियन सोसाइटीज़ अच्छा लग रहा होगा हिस्ट्री पढ़ते हुए टाइम में, तो आपको सोशियोलॉजी लेना चाहिए। आपको हिस्ट्री अगर पूरा अच्छा लग रहा होगा तो आपको हिस्ट्री लेना चाहिए, हिस्ट्री ऑप्शनल। आपको ज्योग्राफी में आपका पकड़ अच्छा हो रहा होगा तो आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना चाहिए। ये आपको उसी 8 मंथ्स के टाइम फ्रेम में आपको डिसीजन ले लेना चाहिए। और 8 मंथ्स के बाद प्रॉपरली जो भी आप डिसाइड किए होंगे ऑप्शनल को, आप उसी ऑप्शनल को कंटिन्यू करेंगे। एक स्लॉट ऑप्शनल को देंगे 2 आवर में। ओके, एक स्लॉट 2 आवर, 1.5 आवर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बेसिक्स से आप पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को फ्रॉम NCERT। ओके, उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशनशिप को 1.5 आवर,
1 आवर इसको रिवाइज और एमसीक्यू प्रैक्टिस, 1 आवर इस आईआर को रिवाइज प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस। ओके, एमसीक्यू आपको कहाँ से लगाना चाहिए? एमसीक्यू के लिए बेसिकली बहुत सारे बुक्स आता है। वो बुक्स क्या क्या होता है? हिस्ट्री, आप सर्च करेंगे फ्लिपकार्ट या अमेजन में, हिस्ट्री एमसीक्यू फॉर यूपीएससी, ज्योग्राफी एमसीक्यू बुक्स फॉर यूपीएससी आपको मिल जाएगा। हर कोई सब्जेक्ट के लिए आपको बेसिकली मिल सकता है, मिल जाएगा आपको एमसीक्यू रिलेटेड बुक्स। ओके, सो इसको भी आप 6 मंथ्स, इसको आप 6 मंथ्स दे सकते हैं। अच्छा, ये हम जो बात कर रहे हैं 8 + 6, आपको लग रहा होगा 14 मंथ्स, हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ 8 + 6 जो हम इसको दिए हैं, हम डिटेल्ड स्टडी किए। ऑप्शनल का जो सब्जेक्ट से आपका प्रीलिम्स में नहीं आएगा, ये 8 + 6 मंथ्स ये हम प्लान किए मेंस पर्सपेक्टिव से। मेंस जो आ रहा है कब? हमारा 23 सितंबर में जो हो रहा है। ओके, मैं एक बात बताना भूल गया, जो 8 मंथ्स में आपका कवर होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, उसके बाद आपको आंसर राइटिंग भी करना होगा। ठीक है, 1 स्लॉट आपको आंसर राइटिंग देना पड़ेगा, डेली 1-2 आंसर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेंस पर्सपेक्टिव से कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जनवरी ऑनवर्ड्स आपको 2 आवर देना पड़ेगा सी सेट के लिए। आप सी सेट इग्नोर मत करिएगा, मैं आपको बार बार बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो जीएस क्वालिफाई कर देते हैं पर सी सेट उनका क्लियर नहीं हो रहा है। तो सी सेट को इग्नोर मत करिएगा, जनवरी ऑनवर्ड्स इसको स्टार्ट कर दीजिएगा। 1 आवर इसको कंसेप्ट बिल्डिंग में दे दीजिएगा और 1 आवर प्रैक्टिस। आप अगर ज़्यादा टाइम डिमांड कर रहा है ये सब्जेक्ट, ये सी सेट पेपर, तो आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर। अगर 3 आवर डिमांड कर रहे हैं तो 2 आवर कंसेप्ट बिल्डिंग में दे दीजिए। 1 आवर जो प्रैक्टिस मतलब क्या, जो होता है इसका टेस्ट होता है एमसीक्यू टेस्ट, ये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, 2 आवर कंसेप्ट बिल्डिंग, 1 आवर एमसीक्यू में अगर मंडे दे दीजिएगा मैथ को, तो ट्यूसडे दे दीजिएगा रीजनिंग को, और वेडनेसडे दे दीजिएगा हमारा जो भी आता है, क्या आता है, मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश को ट्यूसडे, ऐसे करके अल्टरनेटिव डेज में दे दीजिएगा। ठीक है, ओके, देन स्टार्ट प्री टेस्ट सीरीज फेब्रुवरी ऑनवर्ड्स ही आपको प्री का टेस्ट सीरीज लगा देना चाहिए। कब तक? अप्रैल 30 तक। अप्रैल हमारा मई में प्रीलिम्स है, तो अप्रैल 30 तक ही हमको प्री का टेस्ट सीरीज दे देना चाहिए। और उसके बाद मई में कुछ भी नया ट्राई मत करिए, ओनली करेंट अफेयर्स एंड रिवाइज व्हाट यू हैव ऑलरेडी रेड। एक साल में आप जो भी पढ़े थे, जो बुक से लिए थे, जो भी आप नोट्स बनाए थे, उसको रिवाइज करते जाइए और करेंट अफेयर्स देखते हुए जाइए क्या क्या नया आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मई के ऑनवर्ड्स आपका क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम के पहले दिन ही नहीं क्रिएट होता। ठीक है, तो इतना नया आइटम ढूंढने के लिए मई महीने में मत जाइए। आपका सब कुछ आप जो भी बनाए हुए हो, आपको वहाँ से ही कुछ मिल जाएगा। यू कैन श्योरली क्रैक दिस एग्ज़ाम। तो आज के सेशन में यहीं पर रखते हैं। आशा करता हूँ कि आप सबको इस वीडियो सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपना जो बिगनर्स दोस्त लोग हैं जो यूपीएससी ट्राई स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं पर उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो उनके ग्रुप में ये वीडियो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक अनदर इंटरेस्टिंग सा सेशन में, इंटरेस्टिंग सा चैप्टर के साथ, टॉपिक के साथ, सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए sayonara।